दोस्तों, राजीव गांधी की मौत को 32 साल हो चुके हैं। 21 मई 1991 को राजीव गांधी को देशवासियों ने वक्त से पहले खो दिया था। श्री पेरम्बदूर में एक धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। तब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हम अब आपको बताएंगे आखिर राजीव गांधी की हत्या की साजिश कब, कैसे, कहां और किसने अंजाम दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको राजीव गांधी की हत्या की साजिश की पूरी कहानी बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच एक आतंकी ठिकाने में प्रभाकरण बैठा था। उसके साथ बैठे थे उसके 4 साथी, बेबी सुब्रमण्यम, मथु राजा, मुरुगन और शिवरासन। एक बड़ी साजिश बन रही थी। घंटों तनाव के बीच चली बैठक, हर आदमी अपना पक्ष रख रहा था। बेहद गोपनीय इस बैठक में तनाव इतना था कि हवा भी बम की आवाज़ की तरह लग रही थी। उमस और गर्मी के बीच प्रभाकरण बहुत तेज़ी से सुन और बुन रहा था। आखिर साजिश पूरी हो गई। प्रभाकरण ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मुहर लगा दी। प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई। बेबी सुब्रमण्यम, जो कि हमलावरों के ठिकाने का जुगाड़ करेगा। मुथु राजा, प्रभाकरण का जो खास है, हमलावरों के लिए संचार और पैसे की जिम्मेदारी पूरी करेगा। मुरुगन, विस्फोटक विशेषज्ञ, आतंक गुरु, हमले के लिए जरूरी चीज़ों और पैसों का इंतजाम करेगा। और आखिर में शिवरासन, लिट्टे का जासूस, विस्फोटक विशेषज्ञ, राजीव गांधी की हत्या की पूरी जिम्मेदारी पूरी करेगा। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी प्रभाकरण से राजीव गांधी की हत्या का फरमान लेने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथु राजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंचे। इनके जिम्मे था बेहद ही अहम और शुरुआती काम। बेबी और मुथु राजा को चेन्नई में ऐसे लोगों को तैयार करना था जो मकसद से अंजाम होते हुए भी डेथ स्क्वाड की मदद करे। खासतौर पर राजीव गांधी के हत्यारे के लिए हत्या से पहले रुकने का घर दे और हत्या के बाद छिपने का ठिकाना। बेबी सुब्रमण्यम और मुथु राजा चेन्नई में सीधे शुभा न्यूज़ फोटो एजेंसी पहुंचे। एजेंसी का मालिक शुभा सुब्रमण्यम इलम समर्थक था। शुभा सुब्रमण्यम के पास दोनों की मदद का पैगाम बेबी और मुथु राजा के पहुंचने से पहले ही आ चुका था। शुभा को साजिश के लिए लोकल सपोर्ट मुहैया कराना था। यहाँ पहुंचकर बेबी और मुथु राजा ने अपने अपने टारगेट के मुताबिक अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। बेबी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले शुभा न्यूज़ एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने चंगुल में फंसाया। राजीव हत्याकांड में सजा भुगत रही नलिनी इस भाग्यनाथन की बहन थी, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भाग्यनाथन और नलिनी की मां नर्स थी। नर्स मां को इसी समय अस्पताल से मिला घर खाली करना था। मुश्किल हालात में घिरे भाग्यनाथन और नलिनी को आतंकी बेबी ने पैसे और मदद के झांसे में लिया। बेबी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भाग्यनाथन को सस्ते में बेच दिया। इससे परिवार सड़क पर आने से बच गया। बदले में नलिनी और भाग्यनाथन बेबी के प्यादे हो गए। साजिश का पहला चरण था समर्थकों का नेटवर्क बनाना, जो शातिर दिमागों में बंद साजिश को धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हो, पर बिना कुछ जाने। एक तरफ बेबी सुब्रमण्यम चेन्नई में रहने के लिए सुरक्षित ठिकाने बना रहा था, तो मुथु राजा बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपनी क्रूर साजिश में चुन रहा था। चेन्नई की शुभा न्यूज़ फोटो एजेंसी में काम करने वाले इन शैतानों के लिए वरदान बन गए थे। यहीं से मुथु राजा ने 2 फोटोग्राफर रविशंकर और हरिबाबू चुने। रविशंकर और हरिबाबू दोनों शुभा न्यूज़ फोटोग्राफी एजेंसी में बतौर फोटोग्राफर काम करते थे। हरिबाबू को नौकरी से निकाल दिया गया था। मथु राजा ने हरिबाबू को विज्ञानेश्वर एजेंसी में नौकरी दिलाई। श्रीलंका से बालन नाम के एक शख्स को बुलाकर हरिबाबू का शागिर्द बनाया। इससे हरिबाबू को काफ़ी पैसा मिलने लगा और उसका झुकाव मथु राजा की तरफ बढ़ने लगा। मुथु राजा ने एहसान के बोझ तले दबे हरिबाबू को राजीव गांधी के खिलाफ खूब भड़काया कि अगर वो 1991 के लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आए तो तमिलों की और दुर्गति होगी। राजीव गांधी की हत्या के लिए साजिश की एक एक ईंट जोड़ी जा रही थी। श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने इस बीच जय कुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। ये दोनों पुरूर के सावेरी नगर एक्सटेंशन में रुके, जहां जय कुमारन का जीजा लिट्टे, बम एक्सपर्ट अरिवेयू पेरुली बालन 1990 से छिपकर रह रहा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था। अरसे से चुपचाप पड़े कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट अरिवेयू पेरुली बालन को साजिश में शामिल करना, ताकि वो हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पेरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड का प्लान का हेडक्वार्टर बन गया। यहीं से चलकर पूरी साजिश श्री पेरम्बदूर तक पहुंची थी। शातिर सूत्रधार जुड़ने वाले हर शख्स के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ भीषण नफरत भी पैदा कर रहा था। उन्हें पता था कि भयंकर नफरत के बिना भीषण घिनौनी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। जब बेबी और मुथु राजा ने अपने अपने 4 लोग जोड़ लिए तो साजिश में मुरुगन की एंट्री होती है। मुरुगन ने चेन्नई पहुंचकर बहुत रफ्तार से साजिश को अंजाम तक ले जाने की कोशिश की। मुरुगन के इशारे पर जय कुमारन और पायस, नलिनी, भाग्यनाथन, बेबी, मुथु राजा के ठिकाने पर पहुंच गए। राजीव गांधी विरोधी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरी जाने लगी। नलिनी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह तैयार हो गई थी।
नलिनी जिस प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करती थी वहाँ छप रही एक किताब सैतनिक फोर्सेस ने उसके ब्रेन वॉश में अहम भूमिका निभाई। ब्रेन वॉश के साथ मुर्गन ने हथियारों की नकली पहचान तैयार करने के लिए जय कुमारन और पायस की मदद से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। मुर्गन, मुथुराजा और बेबी ने मिलकर चेन्नई में छिपने के लिए 3 महफूज ठिकाने खोज लिए। अरिवू के तौर पर एक बम बनाने वाला तैयार था। राजू के खिलाफ नफरत से भरे नलिनी, प्रज्ञा और भाग्यनाथन की ओर तैयार थी। शुभा सुब्रमण्यम जैसा आदमी मुहैया करवाने वाला तैयार था। अब सुब्रमण्यम को संदेश भेजा गया। मार्च के शुरुआत में वो समुद्र के रास्ते चेन्नई पहुंचा। वो पेरूर के इसी इलाके में पायस के घर में रुका। पेरूर ही राजीव गांधी की हत्या की साजिश का कंट्रोल रूम बन गया। शिवरासन के पेरूर पहुंचते ही जाफना के जंगलों की साजिश का जाल पूरा हो गया। शिवरासन ने कमान अपने हाथों में ले ली। बेबी और मुथुराजा को श्रीलंका वापस भेज दिया गया। चेन्नई में नलिनी, मुर्गन और भाग्यनाथन के साथ शिवरासन ने मानव बम खोजा पर वो नहीं मिला। पेरुली बालन के बम की डिज़ाइन को चेक किया। शिवरासन खुद अच्छा विस्फोटक एक्सपर्ट था। सारी तैयारी को मुकम्मल देख मानव बम के इंतज़ार में शिवरासन फिर समुद्र के रास्ते जाफना वापस गया। वहाँ वो प्रभाकरण से मिला। उसने प्रभाकरण को बताया कि भारत में मानव बम नहीं मिल रहा है। इस पर प्रभाकरण ने शिवरासन की चचेरी बहनों धनु और शुभा को उसके साथ भारत के लिए रवाना कर दिया। धनु और शुभा को लेकर शिवरासन अप्रैल की शुरुआत में चेन्नई पहुंचा। धनु और शुभा को वो नलिनी के घर ले गया। यहाँ मुर्गन पहले से मौजूद था। शिवरासन के बेहद शातिर तरीके से पायस, जयकुमारन, बम डिज़ाइनर अरिवेयू को इनसे अलग रखा गया और वो खुद पोरूर के ठिकाने में रहता था। वो समय समय पर सबको सही कार्रवाई के निर्देश देता था। अब चेन्नई के 3 ठिकानों में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश चल रही थी। शिवरासन ने टारगेट का खुलासा किए बिना बम एक्सपर्ट अरिवेयू से एक ऐसा बम बनाने को कहा जो महिला की कमर में बांधा जा सके। शिवरासन के कहने पर अरिवू ने एक ऐसी बेल्ट डिज़ाइन की जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड जमाए जा सके। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भरा गया। हर ग्रेनेड में 2 मिलीमीटर के 2800 स्प्लिंडर हो। सारे ग्रेनेड को सिल्वर तार की मदद से पैरेलल जोड़ा गया। सर्किट को पूरा करने के लिए 2 स्विच लगाए गए। इनमें से एक स्विच बम को तैयार करने के लिए और दूसरा स्विच उसमें धमाका करने के लिए था। और पूरे बम को चार्ज करने के लिए 9 mm की बैटरी लगाई गई। ग्रेनेड में जमाए गए स्प्लिंडर कम से कम विस्फोटक में 5000 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकले, यानी हर स्प्लिंटर एक गोली बन जाए। बम को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि RDX चाहे जितना कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच न सके, और वही हुआ भी। अब शिवरासन के हाथ बम भी था और बम को अंजाम तक पहुंचाने वाली मानव बम धनु भी थी। इंतज़ार था तो बस राजीव गांधी का, पर इससे पहले वो अपनी साजिश को ठोक बजाकर देख लेना चाहता था। आज तक के पास 1991 के आम चुनाव के दौरान चेन्नई के मरीना बीच में हुई रैली का वीडियो है। इस वीडियो पर शिवरासन अपने टारगेट राजीव गांधी के महज 25-30 फुट की दूरी पर साफ देखा जा सकता है। जयललिता और राजीव की इस रैली में शिवरासन राजीव की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचा था। यहाँ पर उसने राजीव की जनता से खुलकर मिलने और लचर सुरक्षा की खामियों को भांप लिया था। पर वन नाइट जैक शिवरासन यहीं नहीं रुका। इस रैली के अनुभव को पक्का करने के लिए एक और सियासी रैली में मानव बम धनु को लेकर पहुंचा। 12 मई 1991 को शिवरासन, धनु ने पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह और DMK सुप्रीमो करुणानिधि की रैली में फाइनल रेकी की। तिरुवल्लुर के अरकोनम में हुई इस रैली में तनु VP सिंह के बेहद पास पहुंच गई। उसके पैर भी छुए, बस बम का बटन नहीं दबाया। पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की रैली में सुरक्षा का स्तर राजीव गांधी की सुरक्षा के बराबर नहीं था, लेकिन कम भी नहीं था। पर शिवरासन और धनु के शातिर इरादे कामयाब रहे। इससे शिवरासन के हौसले बुलंद हो गए और उसे अपना प्लान कामयाब होता दिखने लगा। लोकसभा चुनाव का दौर था। राजीव गांधी की मीटिंग 21 मई को श्री पेरम्बदूर में तय हो गई। शिवरासन ने पलक झपकाते ही तय कर लिया कि 21 को ही साजिश पूरी होगी। 20 की रात शिवरासन नलिनी के घर रैली की विज्ञापन वाला अखबार लेकर पहुंचा और तय होगा कि अब 21 को ही साजिश पूरी होगी। नलिनी के घर 20 मई की रात धनु ने पहली बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहना। शुभा ने धनु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस करवाई और श्री पेरम्बदूर में किस तरह साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली। सभी पूरी तरह शांत और मकसद के लिए तैयार थे। 20 मई की रात सभी ने साथ मिलकर फिल्म देखी और सो गए। सुबह हुई तो 5 लोग शिवरासन, धनु, शुभा, नलिनी और हरि बाबू साजिश को पूरा करने के लिए तैयार थे। श्री पेरम्बदूर में रैली की गहमागहमी थी। राजीव गांधी के आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव गांधी किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अपने अंजाम के बेहद करीब थी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उसे दूर रहने के लिए कहा, पर राजीव गांधी ने उसे रोकते हुए कहा कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि वो जनता को नहीं, मौत को पास बुला रहे हैं। नलिनी ने माला पहनाई, पैर छूने के लिए झुकी और बस साजिश पूरी हो गई। एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ जिसमें राजीव गांधी समेत सभी के परखच्चे उड़ गए। इसी तरीके से राजीव गांधी की हत्या को हत्यारों ने अंजाम दिया
और इसी के साथ भारत ने एक युवा प्रधानमंत्री को खो दिया। पूरे भारत में शोक की लहर फैल गई। दोस्तों, राजीव गांधी की बस इतनी गलती थी कि वो श्रीलंका में शांति स्थापित करना चाहते थे, जो कुछ हत्यारों को पसंद नहीं थी, और उसी का अंजाम राजीव गांधी को भोगना पड़ा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।